अंतरात्मा और परमात्मा। जैन धर्म में जो त्याग बताया है वो क्यों बताया है, क्या कारण है? बोले जैन धर्म त्याग प्रधान है। जैन धर्म में त्याग बहुत करवाया जाता है। क्या कारण है कि इतना त्याग भगवान महावीर ने स्वयं किया है और जो उनके भक्त हैं उनसे करवाते हैं? क्या कारण है कि स्वयं ने त्याग किया औरों को करवाते हैं? है ना? क्यों त्याग करवाते हैं? अपनी आत्मा से बाहर जितनी वस्तुओं से अटैच हैं तो त्याग के माध्यम से उन वस्तुओं से दूर होते हैं। अब जैसे आपने नियम ले लिया कि हम 1 किलो सोना से ज्यादा नहीं रखेंगे। अब आपका मन वहीं बंध गया, होगा नहीं 1 किलो सोना, लेकिन फिर भी मन ने एक लकीर खींच ली कि इससे ज्यादा मुझे नहीं रखना है। आपने ये नियम ले लिया कि मैं 100 साड़ी से ज्यादा नहीं लेंगे, या 100 जोड़ी कपड़े से ज्यादा नहीं रखेंगे, 25 से ज्यादा नहीं रखेंगे, 50 से ज्यादा नहीं रखेंगे। तो आपका मन 100 में बंध गया। संसार में जितना कपड़ा है उनसे हटकर केवल 100 में रह गया। और यदि नहीं बंधते तो जितनी तरह की साड़ियां दिख रही हैं, मुझे भी ऐसी खरीदनी है, मुझे भी ऐसी खरीदनी है, मुझे भी ऐसा करना है। खाने पीने में बहुत त्याग करवाया जाता है, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ। भाई क्यों ना खाओ, क्यों त्याग करवा रहे हो? तो जितना जितना बाहर की वस्तुओं से त्याग होता है उतना उतना बाहर की वस्तुओं से अटैचमेंट कम होता है, उतना उतना मोह कम होता है। और जितना जितना मोह कम होता है तो हमारी यात्रा अंतर यात्रा की तरफ चलने लगती है। मतलब उद्देश्य तो समझ में आना चाहिए ना कि हमने त्याग किया है तो क्यों किया है। अब जैसे आलू का त्याग है ना, बहुत जोर देते हैं आलू के त्याग पर। भाई क्यों देते हैं? आलू एक ऐसा है कि सबको बड़ा पसंद है। आलू के बड़ा, आलू की टिक्की, आलू के बंडा, आलू के समोसे, आलू के लच्छे और क्या क्या बनाते रहते हैं। अब आपने एक आलू का त्याग किया, एक आलू का त्याग करने से कितनी सारी चीजों का त्याग हो गया। और जितनी चीजों का त्याग हो गया उतना उन वस्तुओं से मन हट गया, और जितना हम उनसे हटे उतना हम अपनी तरफ आ गए। त्याग का मतलब ये नहीं है कि आपको परेशान करना है। त्याग का मतलब ये नहीं है कि आपको वस्तुओं से दूर हटाना है, नहीं, मन से दूर हटाना है। अब आलू खाते हो तो दिन भर आलू के, भाई उधर से जा उस दुकान के समोसे ले आ, जरा उसके आलू बंडा लेके आ जा, जरा आलू की टिक्की लेके आ जा, जरा वो जो गोल गप्पे होते उसमें आलू जरा ज्यादा डलवा देना। यानी आलू आलू घूमता था दिमाग में। और जब आपने आलू का त्याग किया तो आपके दिमाग से आलू निकल गया, और जो आपके दिमाग से आलू निकल गया तो आपके जो मन था उन चीजों से हट गया, और आपका जो दिमाग का स्थान था उतना हिस्सा खाली हो गया। जैसे डब्बे में आलू रखा रहता है ना, तो डब्बे में तो स्थूल आलू होता है, लेकिन दिमाग में सूक्ष्म विचार के आलू होते हैं। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई ये मकान मेरा है, कहां पर लिखा है कि ये मकान मेरा है? कहां लिखा है? कौन मान रहा कि ये मकान मेरा है? दिमाग में लिखा हुआ है। कहां लिखा है? दिमाग में। दिमाग में एक डब्बा है, उसमें भी पर्ची बन बन के डलती रहती है। मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरे रिश्तेदार। वो दिमाग में विचारों के जो परमाणु होते हैं वो चिपके होते हैं। जैसे आपने पहले वो टेप रिकॉर्डर चलते थे, है ना? टेप रिकॉर्डर में वो रील होती थी और उसको लगा देते थे तो वो बजने लगती थी। ऐसी था ना, वो बजने लगती थी। तो रील में ऐसा क्या है जो उसमें से आवाज सुनाई दे रही है? रील में उन शब्दों के परमाणु चिपके हुए हैं जो टेप रिकॉर्ड में डालने के बाद में वो बजने लगती है।
उस रील में चिपके कि नहीं चिपके? पेन ड्राइव है, चिप है इतनी छोटी सी, कितने सारे गाने, कितने सारे भजन, कितनी सारी किताबें, क्या क्या भर लो आप उसमें, इतनी सी चिप में। यानी जो पुद्गल है वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म भी हो जाता है, स्थूल तो है ही और सूक्ष्म भी है, दोनों तरह का पुद्गल है। तो जो सूक्ष्म पुद्गल है वो इन सब चीजों में चिपक जाता है, फिर उनके हिसाब की मशीन उनको मिल जाए तो वो प्रकट भी हो जाता है। ऐसे ही दिमाग में नसें हैं, बारीक बारीक नसें हैं, जैसे तुम्हारे केले के अंदर वो लंबा लंबा रेसा निकलता है ना बीच में, जब केले को बीच में से दो भाग करो उसमें लंबे लंबे रेसे होते, ऐसे दिमाग में इतनी पतली पतली नसें हैं और उन नसों में ये परमाणु जाके, विचार जाके, ये सारी चीजें जाके चिपक जाते हैं। कहते हैं ना याद हो गया, कहाँ याद हो गया, क्या याद हो गया? आपने जो किया है वो वहां जाके चिपक गया है, तो जब आप उसे याद करते हो तो वो बाहर निकल आता है ना। अभी इसमें आत्मा है तो आत्मा काम कर रही है, पढ़ने वाली आत्मा है, लिखा दिमाग में है और पढ़ने वाली आत्मा है, और लिखा किसने है? लिखने वाली भी आत्मा है। याद किसने किया है? याद करने वाली भी आत्मा है। कई लोग बहुत होशियार होते हैं, जब बहुत होशियार होते हैं तो उनके कुछ लोग दिमाग खरीद लेते, बोले आखिर ऐसा क्या है इसके दिमाग में कि इतना तेज दिमाग है, इतना याद हो जाता है, इतना ये। तो कुछ लोग दिमाग के मरने के बाद तुम्हारा दिमाग हम खरीद लेते हैं, ऐसा है, सुना नहीं सुना? सुना है ना। तो इसका मतलब ये कि वो देखना चाहते कि ऐसी कौन सी नसें इसके दिमाग में है जो इतना काम कर रही थी। कई लोग गला खरीद लेते हैं, विदेश में लता मंगेशकर का गला खरीदा गया था और जितना पैसा आया उसने अपना सारा पैसा सेना में दान कर दिया, तो मरने के बाद उन्हें गला मिला। आखिर इसका गला ऐसा क्या है कि बचपन से लेके आज तक खराब ही नहीं हुआ, इतना मधुर गाती रही, इतना मधुर संगीत करती रही, ऐसा क्या है इसके गले में? उसका गला खरीद लिया गया। पुद्गल खरीदा जा सकता है, आत्मा नहीं है। ये मैच पुर्जे हैं सारे, मशीन है सारी की सारी। वो परसों पढ़ रहे थे ना उसमें स्वयंभू स्तोत्र में कि जितनी मशीनें हैं वो सारी मशीनें कौन चलाता है? जीव चलाता है। कंप्यूटर कौन चलाता है? जीव चलाता है ना। कपड़े धोने की मशीन कौन चलाता है? जीव चलाता है। मिक्सी कौन चलाता है? जीव चलाता है ना। ऐसे ही ये शरीर एक मशीन है, इसको कौन चलाता है? इसको भी जीव चलाता है, इसको भी जीव चलाता है। तो इसमें जो बाहर के पुद्गल होते हैं वो अंदर आ जाते हैं, विचार रूप बन के अंदर आ जाते हैं। होता ना वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर तो तुम्हारी पेन ड्राइव में है, और फिर उसको जब तुम लगा करके उसको जब कागज में उसका चित्र निकालोगे, है ना, उसका प्रिंट आउट निकालोगे तो वो हार्डवेयर हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर कहाँ है? यहाँ है। मुझे ये खाना है, मुझे ये पहनना है, मुझे ये करना है, ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। और फिर बाहर का हार्डवेयर उसके माध्यम से पकड़ा जाता है। इसको भगवान महावीर ने कहा है कर्म और नो कर्म। कर्म और नो कर्म। नो कर्म मतलब कर्म के उदय में जो जो वस्तुएं मिलती हैं वो नो कर्म है। आपके यहाँ इसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बोलते हैं आजकल की भाषा में। भगवान की भाषा में कर्म और नो कर्म। कर्म सॉफ्ट है, कर्म दिखता नहीं है, कर्म होता है। लेकिन कर्म जो कुछ, जितना पैसा मिला, गाड़ी मिली, धन मिला, जो कुछ मिला है वो कर्म के उदय में मिला है। यानी कर्म तो हो गया सॉफ्टवेयर और जो सामान मिला वो हो गया हार्डवेयर, और भगवान की भाषा में नो कर्म हो गया। क्या हो गया? कर्म का नो कर्म, है ना। तो इस तरह से जैन धर्म में त्याग बताया है। त्याग बोले जैन धर्म जैसा त्याग दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। जब भी त्याग का नंबर आता है तो जैन धर्म का नाम लिखा जाता है। तो इतना त्याग करने का कारण क्या है? जब तक एक डिब्बा है, अब डिब्बा है तो डिब्बे में जितनी सीमा है, जितनी साइज है, जितना सामान रखा जाता है उतना ही तो रखेगा,
उससे ज्यादा तो नहीं रख सकता है। अब उस डिब्बे में हमने मकान रख लिया, दुकान रख लिया, घर रख लिया, गाड़ी रख ली, दुनिया भर का सोना चांदी, कपड़ा, भोजन, खाना पीना, लड़ाई झगड़े, प्रेम, मोह, द्वेष, राग, भय सब उसमें भर लिया। अब वो डिब्बा भर गया। अब तुम सोचो कि उसमें हम आत्मा का ध्यान का सामान भर दें तो कहां से भरा जाएगा? तो त्याग के माध्यम से उसे निकाला जाता है, उस डिब्बे को खाली किया जाता है, विचारों को खाली किया जाता है, मन को खाली किया जाता है। और जब हमारा डिब्बा खाली हो जाता है, अब करो स्वाध्याय। लोग कहते हैं ना, माता जी शास्त्र पढ़ते हैं कुछ भी याद नहीं रहता, हम तो सब भूल जाते हैं। अरे बोलिए ना, कहते कि नहीं कहते? बोले माता जी हम तो सब भूल जाते हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता है। कहते हो ना, क्यों नहीं याद रहता है? क्यों नहीं याद रहता है? अभी कोई तुम्हारे मिलने वाले आ जाएं और उनसे क्या क्या बातें हुई हैं भूल जाओगे? कोई दूसरा मिलने वाला आएगा तो वो आया था, वो ना ऐसी ऐसी कह रहा था, उसने ये बताया, उसने ये, सारी बातें याद रही। और अभी प्रवचन सुन लोगे और प्रवचन सुनने के बाद आपसे पूछो कि प्रवचन में क्या कहा? नहीं बहुत अच्छा प्रवचन था। अरे अच्छा तो था, कहा क्या? कुछ याद नहीं रहेगा। ऐसे ही है कि नहीं है? तो जब तक हम बाहर की वस्तुएं इकट्ठी करने का रुचि, बाहर की वस्तुओं में रुचि है, प्रेम है, मोह है, आसक्ति है, तो वो हमें याद रहती है। और जिससे हमारा प्रेम नहीं है, मोह नहीं है, आसक्ति नहीं है, वो हमें याद नहीं रहता है। तो त्याग के माध्यम से पहले बाहर की आसक्ति, बाहर का मोह, बाहर का प्रेम कम किया जाता है। जब बहिरात्मा से अंतरात्मा बनना हो तो त्याग का मार्ग शुरू हो जाता है। लेकिन अभी पूरा त्याग नहीं करवाया। अभी पहले कहा कि तुम अपनी आत्मा का ज्ञान करो, ध्यान करो और विचार करो, उस पर श्रद्धा करो, उसको यथार्थ को पहचानो। अभी केवल इतना करो। अंतरात्मा बनने के लिए अभी ज्यादा त्याग की जरूरत नहीं है। घर 5वें गुण स्थान में त्याग आ जाएगा, लेकिन 4थे गुण स्थान में तो त्याग की भी जरूरत नहीं है। वहां तो केवल श्रद्धा, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों पर यथार्थ श्रद्धान, अर्थ सहित श्रद्धान, भाव श्रद्धान क्या कहलाता है? सम्यक दर्शन कहलाता। घोंट के पी लो, बिल्कुल उसे विचारों में उतार लो, स्वाध्याय कर करके, प्रवचन सुन सुन के अपनी आत्मा पर श्रद्धान कर लो कि मैं आत्मा हूं, मैं पुद्गल नहीं हूं, मैं अजीव नहीं हूं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों पर श्रद्धान करना पड़ेगा कि जीव जब अजीव से मिला तो कर्मों का आश्रव हुआ है, और जीव यदि अजीव के साथ ना रहे तो कर्मों का आश्रव होने वाला नहीं है। ऐसा विचार यदि वो करता रहे और इस पर श्रद्धान करता है और उस पर विचार करके और आगे की भावना भाता है तो निश्चित ही उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। यह है व्यवहार सम्यक दर्शन। कौन सा सम्यक दर्शन? तो बहिरात्मा से क्या बनना है? अंतरात्मा बनना है कि नहीं बनना, पहले तो ये सोच लो, है ना? यदि एक किसी बच्चे को सीए बनना हो तो कितनी मेहनत करता है? करता कि नहीं करता है? 18 घंटे पढ़ाई करता है। किसी को यदि डॉक्टर बनना हो तो कितनी पढ़ाई करता है? किसी को यदि टीचर बनना हो तो कितनी पढ़ाई करता है? करते कि नहीं करते? अब आपको बहिरात्मा से अंतरात्मा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? कभी जानने का प्रयास किया? यदि सीए बनना हो, सीए की पढ़ाई करना हो तो उस शहर में ना अच्छी कोचिंग है, वहां नहीं, उससे अच्छी कोचिंग वहां है। सारा पता लगाते, भाई मुझे ना सीए की कोचिंग करना, कहाँ की अच्छी है? दुनिया भर से पूछोगे, दुनिया भर को कहोगे, है ना? और उसके बाद फिर पैसा भी खर्च करोगे, 18 घंटे पढ़ाई भी करोगे तो भी सीए बन जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो भी बन जाए ये भी बहुत बड़ी बात है ना? अब सीए बनने के लिए इतनी मेहनत करी, अब हमें बहिरात्मा से अंतरात्मा बनना है। तो किसी से आपने पूछा कि हम अंतरात्मा बनना चाहते हैं, हमारी आत्मा बहिरात्मा है, हम दिन भर बाहर की तरफ देखते रहते हैं, हम दिन भर बाहर के विषय में सोचते रहते हैं, हम ऐसा क्या करें कि हम अंतरात्मा बन जाएं? आपने किसी से पूछा, किसी से चर्चा की? दुनिया भर के प्रश्न तो करते हो
कि तेरे घर में ये कहाँ से आया, ये साड़ी कहाँ से लाई, और ये सेट कहाँ से लाई, और तेरी लड़की कैसी है ससुराल में, और वो कैसा। दुनिया भर के प्रश्न तो करते हो, लेकिन ये प्रश्न कभी नहीं करते हो कि मैं बहिरात्मा से अंतरात्मा बन जाऊं। कैसे ध्यान करूं, कैसे ज्ञान करूं, कैसे स्वाध्याय करूं। साधु किससे जाकर के प्रश्न करते हो, लेकिन ये वाला प्रश्न कभी नहीं करते हो। ये प्रश्न तो मेरे ख्याल से कोई 1000 में, कोई लाखों में एकाध होगा जिसने ये प्रश्न किया होगा कि मैं बहिरात्मा से अंतरात्मा बनना चाहता हूं। तो आप क्या सोच रहे हो, बहिरात्मा से अंतरात्मा बनने के लिए आपको घर छोड़ना पड़ेगा? अरे बोलिए ना, नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो कपड़े छोड़ने पड़ेंगे? कपड़े भी नहीं छोड़ने पड़ेंगे। तो खाना छोड़ना पड़ेगा? खाना भी नहीं छोड़ना पड़ेंगे। बच्चे छोड़ने पड़ेंगे? तो बच्चे भी नहीं छोड़ने पड़ेंगे। बहिरात्मा से अंतरात्मा बनने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। जठे दिट्ठी बठे पिट्ठी, यही मोक्ष की चिट्ठी। जहां दृष्टि है वहां पीठ कर लो, बस मोक्ष का यही रास्ता है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं छोड़ना, कुछ भी त्याग नहीं करना है, केवल मन में श्रद्धान करना है बस। भरत चक्रवर्ती, जानते हो भरत चक्रवर्ती को? अरे बोलिए ना, जानते हो ना? अच्छा, कितने खंड का राजा था? 6 खंड का राजा था। कितनी रानियां थी? 96,000 रानियां थी। कितने नाती पोते होंगे, कितने बच्चे होंगे? लाखों करोड़ों में जाएंगे, लाखों करोड़ों में जाएंगे, है ना? अच्छा, और राज्य कितना बड़ा था? पूरा 6 खंड था। कितने हजार राजा उनके सामने झुकते थे? 32,000 राजा। यदि कोई तुम्हें जरा सा जय जिनेंद्र कर लेना, तुम्हें घमंड आ जाता है। जरा गांव वाले पूछ लें, मेरी ना बहुत चलती है, मेरे बिना पत्ता नहीं हिलता है, सारे के सारे मुझे जय जिनेंद्र करते हैं, मेरे बिना तो कोई भी काम नहीं होता है, ऐसा घमंड आ जाता है। और भरत चक्रवर्ती को 32,000 राजा, मुकुटबद्ध राजा सिर झुकाते थे, लेकिन उन्हें घमंड नहीं आया। ठीक है, इसी तरह से इतनी 96,000, किसी के एक लड़के की मान लो पड़ोसन है, और एक पड़ोसन के लड़के की शादी हो गई है, और इस पड़ोसन के लड़के की शादी नहीं हुई है, घमंड आएगा नहीं आएगा? हैं, देखो उसका लड़का इतने साल का हो गया, अभी तक बैठा है, अब मेरे तो इतना छोटा सा मैंने तो अभी कर लिया, आएगा घमंड नहीं आएगा? अरे बोलिए ना, आएगा घमंड। इतनी और उनकी 32,000 रानियां तो मिले खंड की, 32,000 विद्याधर की, और 32,000 आर्यखंड की। ऐसी 96,000 रानियां होती हैं, और एक से एक सुंदरी, विश्व सुंदरी बनती ना, विश्व सुंदरी बनती ना, है? हाँ, और उसको कितना घमंड हो जाता है, मैं सबसे सुंदर। उसको ऐसी 96,000 रानियां भरत चक्रवर्ती की होती हैं, मगर उन्हें घमंड नहीं आता है। 9 निधि 14 रत्न उनके पास होते हैं। 9 निधि, निधि किसे कहते हैं? निधियां ऐसी होती हैं जैसे एक निधि है, गाड़ी के समान होती है निधियां। एक निधि है, वो बर्तन ही बर्तन देती है। जितने चक्रवर्ती को बर्तन चाहिए, कोई फैक्ट्री तो उस समय थी नहीं बर्तनों की, तो उनके पास में ऐसी निधियां उन्हें प्राप्त हो जाती हैं कि उनके पास में बर्तन की फैक्ट्री समझ लो। जितने बर्तन चाहिए उसके पास जाओ, बर्तन मिल जाएंगे। अब इतना बड़ा 96,000 रानियां, इतने सारे बच्चे, इतने नाती पोते, तो बर्तन भी तो खूब चाहिए, हैं? तो निधियां उन्हें बर्तन भी देती हैं। एक निधियां महल बनाती है, एक निधि भोजन बनाती है। भोजन बनाने की जरूरत नहीं, फैक्ट्री है उनके पास भोजन की। तुम्हें तो खुद इतनी गर्मी में सुबह से शाम पसीना बहा बहा के और रोटी बनानी पड़ती है। उनके यहाँ तो किसी रानी को रोटी भी नहीं बनानी पड़ती थी। एक निधि सोना चांदी आभूषण आदि देती। ऐसे उनके पास 9 निधियां होती हैं, और उनके 14 रत्न होते हैं। रत्न, स्त्री रत्न, सेनापति रत्न,
अश्वरत्न, गज रत्न, ऐसे उनके 14 रत्न होते हैं। इतना वैभव उनके पास होता है, उसके बाद भी भरत चक्रवर्ती जलते भिन्न कमल है ऐसे रहते हैं। कोई घमंड नहीं। यहाँ तो जरा से अच्छे कपड़े पहन लें और सामने कोई कम अच्छा कपड़े पहने आ जाए, बस आ गया घमंड। जरा से सुंदर हो जाए, जरा से कोई कम सुंदर हो जाए, आ गया घमंड। बोलिए हाँ या ना? यहाँ तो जरा जरा सी बात में घमंड आ जाता है। उन्हें घमंड क्यों नहीं आता था? क्योंकि वो छायिक सम्यक दृष्टि थे। कौन से सम्यक दृष्टि थे? छायिक सम्यक दृष्टि थे। एक बार एक बनिया किसी से कहता है, भगवान के समोषण में प्रश्न करता है, भगवान पैडिथि अनुभाग पदेश वेदा चदु विदो बंदो जोगा पैडी पदेशा ठिदि अनुभागा कषायदो होंती। पैडिथि अनुभाग प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, अनुभाग बंद। कौन कौन से? पैडिथि स्थिति बंद, अनुभाग बंद और प्रदेश बंद। पदेश वेदा चदु विदो बंदो, ये बंद 4 प्रकार का बताया। जोगा पैडी पदेशा, जोगा यानी योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, यानी जो मन, जो वचन की काय की क्रिया हो रही है, मन वचन काय का जो स्पंदन हो रहा है, हिल रहा है, उससे होता है प्रकृति और प्रदेश का बंद। ठिदि अनुभागा कषायदो होंती, स्थिति बंद और अनुभाग बंद जो होता है वो कषाय से होता है। स्थिति कितने लंबे समय तक के लिए जाना है, अनुभाग कितना फल देना है, ये बंद होता है कषाय से। तो कषाय प्रतिक्षण होती कि नहीं होती? आप बाजार गए और आप गुस्सा नहीं कर रहे हो, आप तो सामान खरीद रहे हो, कषाय हो रही कि नहीं हो रही? अरे बोलिए ना, कौन सी कषाय हो रही है? आप कोई गुस्सा नहीं कर रहे, आप अभिमान भी नहीं कर रहे, आप मायाचारी भी नहीं कर रहे, तो फिर कौन सी कषाय हो रही है? लोभ कषाय के बगैर क्या सामान खरीद सकते हो? आप सामान खरीद रहे हो, और सामान जो तो खरीद रहे हो वो तुम अपने मेकअप का सामान खरीद रहे हो। तो मेकअप किस लिए है? दिखाने के लिए। तो मान कषाय का सामान खरीद रहे हो। कौन सा? लोभ के कारण से कौन सा सामान खरीद रहे हो? मान कषाय का सामान खरीद रहे हो। जब आप जो हैं वो नहीं दिखना चाहते हैं, जो आप हैं वो नहीं दिखना चाहते, आप उससे अच्छा दिखना चाहते हैं, ये मायाचारी का सामान भी हो गया। किसका सामान हो गया? मायाचारी का सामान भी हो गया। और यदि इसमें कोई बाधा डाल दे, कोई तुम्हारा सामान उठा के ले जाए, तुम्हारा सामान फेंक दे, तो तुम्हें क्रोध आ जाता है, तो ये क्रोध का सामान भी हो गया। यानी एक काम करने में चारों कषाय काम करती हैं। इसे आप भोजन में लगा लो, इसे आप कपड़े में लगा लो, इसे आप किसी चीज में लगा लो, चारों कषाय काम करती हैं। और इन कषायों को जब तक कसा नहीं जाएगा, जब तक कम नहीं किया जाएगा, तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो वो बनिया भरत चक्रवर्ती ने उससे प्रश्न किया, क्या देखा तूने? बोले कुछ भी नहीं दिखा। बोले क्या दिखा? बोले तेल का कटोरा। बोले बस ऐसे ही मुझे हर क्षण मेरी आत्मा नजर आती है, और जितने काम मैं करता हूं वो सारे के सारे काम मैं मजबूरी में करता हूं। चक्रवर्ती बनना मेरी मजबूरी है। जितना खुश होना चाहिए, मिथ्या दृष्टि होता तो खुश रहता, वाह 96,000 रानियां, वाह 32,000 राजा मेरे सामने झुकते हैं, मेरे बराबर कोई नहीं है, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं चक्रवर्ती हूँ। मिथ्या दृष्टि होता तो ऐसे करता, और सम्यक दृष्टि है तो चलो ये मेरा नियोग है कि मुझे चक्रवर्ती बनना है, मुझे ये राज्य चलाना है, ठीक है कोई बात नहीं है। इसीलिए भरत चक्रवर्ती ने घर में रह के अंतरात्मा थी। कौन सी आत्मा थे? अरे बोलिए ना, अंतरात्मा थे। यदि वो चाहते तो उन वस्तुओं का भोग का, मोह का सुख ले लेते, लेकिन नहीं, उन्होंने उसको कम किया, आत्मा की तरफ दृष्टि रखी, और फिर आत्मा की तरफ दृष्टि ऐसी रही कि कर्म बंद इतना कम हुआ, इतना कम हुआ, इतना कम हुआ कि भगवान आदिनाथ को दीक्षा लेने के 1000 वर्ष बाद केवल ज्ञान हुआ। भगवान बाहुबली को 1 वर्ष के बाद केवल ज्ञान हुआ,
और भरत चक्रवर्ती ने कपड़े उतारे, ध्यान लगाया, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये थे घर में रह के अंतरात्मा। कौन सी आत्मा? अंतरात्मा बनने से क्या फायदा है? कर्मों का बंध बहुत कम होता है, संसार से रुचि हट जाती है, आत्मा में रुचि लग जाती है। और भरत चक्रवर्ती सुबह से 6 आवश्यक पूरे करते थे पहले, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये 6 आवश्यक पूरे करने के बाद में फिर वो जो है अपने राज्य की वेशभूषा धारण करते थे। उसके पहले वो श्रावक की वेशभूषा में रहते थे। इतना सोना पहनने के बाद भी वो सोने का सुख नहीं लेते थे, वो आत्मा का सुख लेते थे। तो संसार में रहकर संसार में कैसे रहना है, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। वरना एक मच्छर होता है और एक कमल होता है। कमल कहाँ रहता है? कीचड़ में। कीचड़ में रहकर कीचड़ से ऊपर रहता है। और मच्छर कहाँ रहता है? कहाँ जन्म लेता है? कीचड़ में जन्म लेता है और कीचड़ में ही बैठता है। और कमल कीचड़ में जन्म लेता है और कीचड़ से ऊपर उठ जाता है। तो हम यदि अंतरात्मा हैं तो हम कमल की तरह हैं, और यदि हम अंतरात्मा नहीं है, अरे बोलिए ना। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा है। यदि हम उसी में घुसे रहते पूरी गृहस्थी के कीचड़ में, तो समझना हम मच्छर की तरह। आज मच्छर नहीं है, आज मनुष्य हैं, काम मच्छर के हैं। और काम मच्छर के करेंगे तो क्या बन जाएंगे? मच्छर बन जाएंगे। और अंतरात्मा बनेंगे तो एक दिन हम परमात्मा बन जाएंगे। तो संसार में कषायों से बचो। बचना है किसी से तो कषायों से बचो। मन को प्रसन्न रखो, उदास मत रखो, क्योंकि टेंशन में भी कर्मों का बंध होता है। आर्त ध्यान होता है टेंशन करने से। आर्त ध्यान अशुभ ध्यान है, अशुभ ध्यान त्रियंच गति में ले जाता है, इसलिए इससे भी बचो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आ गई? समाप्त करूं? आप कहोगे माता जी इतनी अच्छी अंतरात्मा की चर्चा सुनने मिल रही है, आनंद आ रहा है, ऐसा लगता है। अरे बोलिए ना, सुनते रहे। आत्मा की चर्चा एक नंबर की चर्चा है। इससे बढ़िया दुनिया में कोई और चर्चा हो ही नहीं सकती है। ऐसा स्वाद आता है कि आंख बंद करके यहीं बैठ जाएं और अंदर चले जाएं, बाहर आने के भाव ही ना हो। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। रात्रि में क्षमा का, पैसों में जमा का, और बनने में अंतरात्मा का। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और आत्मा की बात को बड़े प्रेम से सुनने का। जंगल में बांस का, मैदान में घास का, और जगह जगह होने वाले साधुओं के चतुर्मास का। नाव में खेने का, दान में देने का, और धर्म लाभ लेने का। नदी में नौका का, रसोई में चौका का, और मिलने में धर्म करने के मौका का। बिजली में तार का, शास्त्र में समय सार का, और आने वालों में मुरार का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और मुरार वालों के भजन गाने का। शरीर में सिर का, शरीर में सिर का, किसान में हर का, और आने वालों में सोना गिर का। लिखने में खत का, मकान की छत का, और सोना गिर के सोने जैसे पर्वत का। पानी में समंदर का, वृक्षों में कंदर का, और पर्वत पर मंदिर का। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और जहाजपुर के मुनि सुब्रतनाथ भगवान का। होने में अच्छी गति का, और करने में जिनवाणी स्तुति का। जिनवाणी के ज्ञान
साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनो हो, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। वो तेरे भक्त होंगे जिन्हें तुमने है तारा, वो तेरे बताइए सस्ती भूषण कौन सा तीर मारा, बताए ओ लेते रहेंगे नाम तुम्हारा, करना है कुछ काम, करना है कुछ काम, तुम ना सुनोगी तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। गिरतों को क्या है तुमने है सवारा, गिरतों को क्या है गिराना, तुम ही हो बताना, मजा तो तब आएगा उसे आकर उठाना, मजा तो अब तो बिगड़ी बात बनाओ, इसमें तुम्हारी शान, इसमें तुम्हारी शान, बिगड़े हुए का क्या बिगड़ेगा, बिगड़े हुए का क्या बिगड़ेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनो नाम जितना सुनागे उतने दातार क्या, नाम जितना सुनागे उतने दातार हो क्या, दयालु हो कितने तुम फैसला आज होगा, दयालु कितने फैसला हो, अब तो केवल सुनते आए, अब देखेंगे हम, अब देखेंगे हम, भ्रम हमारा आज मिटेगा, भ्रम हमारा आज मिटेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। जयकारा गुरु मां का। मनासा आए थे, मनासा में भगवान जी विराजमान करे, उसके बाद में हम बिजोलिया, और बिजोलिया के बाद हम लोग जहाजपुर आए, यहाँ के बाद में हम आवाजी जाएंगे और चांदखेड़ी के बाद में इंदौर जाएंगे। और हम पलासिया समाज से हम 30 लोग करीब यहाँ पे आए हुए हैं, और यहाँ पे जहाजपुर में आकर मैं बहुत बार आ चुकी हूँ, पर जब भी मैं आती हूँ तो हमेशा मेरी यही भावना रहती है कि मैं जहाजपुर चलूँ और सबको लेकर चलूँ, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। धन्यवाद। का जो तीर्थ क्षेत्र है इसकी तारीफ तो बहुत सुनी थी, पर जब आज प्रत्यक्ष दर्शन हुए तो मन बहुत गदगद हो उठा। यहाँ की मतलब ये प्रतिमा के दर्शन करना एक अद्भुत अनुभव रहा हमारे लिए। नमो
भूषण में मैं स्वस्ति धाम जहाजपुर में तीसरी बार आ रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बार बार जिसके साथ कैसा भी मौका मिले मैं बार बार आने का मन करती हूँ। यहाँ पे आके साक्षात स्वर्ग की कल्पना अनुभूति होती है और हमें भगवान से निवेदन दर्शन आज्ञा से चाहती हूँ कि हम बार बार यहाँ पर आए। जय जिनेन्द्र। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तार। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।